और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ से। बीजेपी प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी प्रदेश संगठन में अब नए चेहरे भी नजर आएंगे। तो 20 से ज्यादा पदाधिकारियों को निगम मंडल में जिम्मेदारी, एक महामंत्री, एक उपाध्यक्ष, इसके साथ ही 3 संभाग प्रभारी को लेकर भी चर्चा तेज है। तो बता दें कि 4 प्रवक्ता और 9 कार्य समिति के सदस्यों को भी पद दिया गया है। निगम मंडल में पद नहीं मिला तो संगठन में मौका दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में जल्द ही बदलाव होने जा रहे हैं और इसके संकेत मिल रहे हैं। संगठन को लेकर जल्द ही ये कवायद शुरू होगी। चलिए हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, कल 36 नामों की घोषणा हुई और उसके बाद शुरू हुआ विरोध। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जब से संगठन की बदलाव की बातें सामने आ रही थी, कुछ नेता दबे शब्दों में इसका विरोध भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब आप देखिए, सबको मौका मिलेगा, ऐसी एक रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 36 नामों का निगम मंडल और आयोग के अध्यक्षों की घोषणा हुई, उसके बाद यदि हम छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन की बात करें तो उसमें महामंत्री के साथ उपाध्यक्ष के साथ संभाग प्रभारी और 4 प्रवक्ता जो हैं वो इस पूरे जो फेहरिस्त है उसमें शामिल है 36 नामों में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन जो है वो पूरी तरीके से खाली नजर आएगा। जिस तरीके से 2 महामंत्री छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी में आए हैं, जो रामू रोरा है उन्हें वो महापौर बने धमतरी के, तो वहीं संजय श्रीवास्तव को भी जो है वो नान का अध्यक्ष बनाया गया है। तो पद ये भी खाली हुए हैं। और जिस तरीके से दोबारा किरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का जिम्मा दिया है भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, उससे तो ये साफ है कि जो बदलाव है वो जल्द होगा। वो अब अपने हिसाब से अपने जो टीम है उसको तैयार करेंगे। जिस तरीके से 4 बड़ी जीत उनके नेतृत्व में मिली, उसके बाद से जो एक कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से बीजेपी संगठन हर बार चौंकाने वाली जो तैयार घोषणा है वो करती है, वो भी इसमें देखने को मिलेगा। जो लगातार काम कर रहे हैं और जिन्होंने अच्छा प्रोग्रेस जो अपना दिया है, 4 चुनाव में पार्टी के लिए काम किया है और जीत दिलाई है, उन्हें भी जगह मिल सकती है। तो वहीं युवा नेतृत्व को भी जो है, युवा चेहरों को भी इस पूरे जो मंडल में संगठन में बदलाव होगा उसमें जगह मिल सकती है। और जल्द इसकी तैयारी और जल्द इसका जो एक रूट प्लान है वो तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल गौरव, कुल मिलाकर ये कहा जाए रूट प्लान तैयार किया जाएगा, सबको मौका मिलेगा और देखना होगा कि अब चूंकि बदलाव के संकेत काफी जल्दी मिल रहे हैं और जब नामों की घोषणा होती है तो विरोध भी होता है। तो इस बार क्या कुछ होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां मैनपाट महोत्सव नहीं होने पर अब सियासत हो रही है। दरअसल महोत्सव नहीं होने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पूरे प्रदेश में सरगुजा के मैनपाट का नाम ऊंचा हो रहा था, लेकिन अब महोत्सव ही नहीं होगा तो लोगों में निराशा है। तो विधायक राम कुमार का बयान भी सामने आया है। चुनाव और आचार संहिता के चलते नहीं हुआ महोत्सव, ये जानकारी उनके ओर से दी गई है कि चुनाव इसकी वजह है और आचार संहिता के चलते महोत्सव नहीं किया गया। मैनपाट महोत्सव स्थगित ना माना जाए, ये बात भी विधायक राम कुमार की ओर से कही गई है। मैनपाट में कार्निवाल के आयोजन से पूरे प्रदेश में मैनपाट का नाम ऊंचा हो रहा था। पर्यटन के क्षेत्र में मैनपाट के नाम का खूब प्रचार प्रसार हो रहा था। उससे मैनपाट सहित पूरे क्षेत्र और पूरे जिले को उसका लाभ मिल रहा था। ये बंद होने से निश्चित रूप से लोगों में मायूसी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में हमारी चर्चा हुई थी स्वयं का, तो उन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि इस मेला का जो किसी एक तिथि निर्धारित होना चाहिए कि वर्ष में इतने तारीख को ये मेला चलेंगे। तो ये तिथि निर्धारित नहीं हुआ है आज तक, लेकिन अगली बार जब मेला होगा इसमें तो तिथि निर्धारित एक विशेष अवसर पर हम लोग करेंगे। और इस बार जो डिले हो रहा है ये इसका कारण ये है कि चुनाव और आचार संहिता का ऐसा समय, क्योंकि फरवरी में हुआ करती थी, तो ऐसे समय में क्या है ये बाधित हुआ है। तो अभी ये नहीं कह सकती कि चुनाव मेला नहीं होगा, इसके लिए बात चल रहा है और प्रयास ये है कि मेला होगा।